Inscribe a regular hexagon in a given circle. गिवन सर्कल में रेगुलर हेक्सागोन को किस तरह से इंस्क्राइब किया जाता है ये आज हम सीखेंगे। इंस्क्राइब रेगुलर हेक्सागोन से क्या मुराद है? रेगुलर हेक्सागोन ऐसी शेप होती है जिसके 6 साइड्स होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 और सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और सारे एंगल्स की मेजरमेंट भी इक्वल होती है, इसीलिए इसको रेगुलर हेक्सागोन कहा जाता है। इंस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागोन से मुराद सर्कल के अंदर रेगुलर हेक्सागोन को इस तरह से ड्रॉ करना कि हेक्सागोन के जो वर्टिसेस हैं वो सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करें। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे ड्रॉ करते हैं ये आज हम सीखेंगे। इसके लिए हमें एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर है O। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में हम लिखेंगे अ सर्कल विथ सेंटर O। अब हम इस सर्कल के ऊपर कोई भी डायमीटर ले लेते हैं और डायमीटर को इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे सर्कल के ऊपर। डायमीटर ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से पास करती हो और सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करती हो। इस डायमीटर को हम नाम दे देते हैं ए बी। इसके बाद हम कंपास की मदद से इसको ओपन करेंगे सेंटर पे रखते हुए इसके डायमीटर तक, यानी कि इस जो कंपास है इसकी लेंथ होगी ओ ए या ओ बी के बराबर, जो कि इस सर्कल का रेडियस है। इसके बाद इसको यहाँ से उठाएंगे और पॉइंट ए के ऊपर रखते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि ये आर्क सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करेगी। इसके बाद कंपास को यहाँ से हटा देते हैं, ये पॉइंट ए है, इसको डी कहेंगे, सॉरी बी नहीं, इसको पॉइंट डी कहेंगे। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट बी और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट एफ। अब इनको स्टेप्स में लिख लेंगे। ड्रॉ अ डायमीटर ए डी। नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ एन आर्क विथ रेडियस ओ ए और ओ डी। दिस आर्क इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स बी एंड एफ। यानी कि हमने क्या किया, पहले एक डायमीटर ड्रॉ किया, उसके बाद हमने ये एक आर्क ड्रॉ की है जिसका रेडियस है ए ओ या फिर ओ डी के बराबर, और इस तरह से हमने ड्रॉ किया कि ये आर्क इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। इसके बाद कंपास की मदद से सेम इसी का हमने एक और आर्क भी ड्रॉ करना है पर रखते हुए। तो इस तरह से हम आर्क ड्रॉ कर देंगे, ये भी सेंटर से पास कर रही है और सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट को हम कहते हैं सी और इस पॉइंट को हम कहते हैं ई। इस स्टेप को भी लिख लेते हैं। विथ रेडियस ओ डी इज इक्वल टू ओ ए, ड्रॉ अनदर आर्क विच कट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स सी एंड ई। यानी सेम वही रेडियस रखते हुए और सेंटर को डी रखते हुए हमने एक और आर्क ड्रॉ की जो सर्कल को पॉइंट सी और ई पे टच करती है। इस तरह से इस सर्कल के ऊपर हमारे पास आ गए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट्स। अब हम स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। हम स्केल ले आएंगे तो हम पॉइंट ए को ज्वाइन करेंगे पॉइंट एफ के साथ और इसी तरह से पॉइंट ए को ज्वाइन करेंगे, सॉरी पॉइंट सी को ज्वाइन करेंगे पॉइंट डी के साथ। इसी तरह से पॉइंट डी को ज्वाइन करेंगे पॉइंट ई के साथ और इसी तरह ज्वाइन करेंगे पॉइंट ए को पॉइंट बी के साथ भी, और पॉइंट एफ को पॉइंट ई से ज्वाइन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में हम क्या करेंगे, पॉइंट बी को ज्वाइन करेंगे पॉइंट सी के साथ। इसके बाद स्केल को यहाँ से हटा लेंगे, स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं। ज्वाइन ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई टू एफ एंड एफ टू ए रिस्पेक्टिवली। यानी हमने ज्वाइन किया ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से, ई को एफ से और एफ को ए से ज्वाइन किया। तो अब लास्ट स्टेप हमने चेक करना है कि क्या ये रेगुलर हेक्सागोन है या नहीं है। ये आप मेजर करके चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम कंपास ले आते हैं। कंपास को किसी एक साइड के लेंथ के बराबर ओपन कर लेंगे और इसके बाद इसको दूसरे साइड्स के ऊपर रख के चेक करेंगे कि क्या ये सेम लेंथ ही है। अगर यहाँ पे देखें तो ये लेंथ अभी तक तो सेम ही आ रही है, ये भी बिल्कुल सेम लेंथ है। इसी तरह से इस पे रख के देखें तब भी सेम है, और अगर हम यहाँ पे रख के देखें
तब भी वही सेम लेंथ है और ये भी सेम लेंथ है। सारे साइड्स की लेंथ बराबर है, इसका मतलब ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। इसके अलावा इस हेक्सागोन के वर्टिसेस सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करती हुई गुजर रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक इंस्क्राइब्ड हेक्सागोन है। तो लास्ट स्टेप लिख लेते हैं, thus the figure ABCDEF is a regular hexagon inscribed in a circle। यानी कि जो फिगर है ABCDEF ये क्या है, ये एक रेगुलर हेक्सागोन है जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। तो आज